आज स्टार्ट करते हैं रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग। तो व्हाट इज रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग? पता है कि रिक्रूटमेंट क्या होती है? हायर करना किसी जी, रिक्रूटमेंट का मतलब इज हायर करना। तो जो रिक्रूटमेंट का वर्ड है दैट इज हायरिंग। और सिलेक्शन का मतलब क्या है? चूजिंग, चूज कर चूज करना। अच्छा, ट्रेनिंग का मतलब क्या होगा? सिखाना। सिखाना, ठीक है। तो मेक वर्कर्स लर्न न्यू स्किल और improve their existing skills। अच्छा, अब ये हमारा चैप्टर है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स। अब सारी चीजें जो वर्कर से रिलेटेड होती है वो ना एक डिपार्टमेंट संभालता है। ठीक है, वर्कर से रिलेटेड सारी चीजें एक डिपार्टमेंट हैंडल करता है जिसका नाम होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। तो ये जो वर्कर से रिलेटेड सारे काम करता है वो होता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, दैट इज एचआर डिपार्टमेंट। अच्छा, अब ये ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो एचआर डिपार्टमेंट है उसके कुछ रोल्स होते हैं कि वो वर्कर से रिलेटेड क्या काम करेगा, व्हाट वर्क। तो इसके फंक्शंस क्या होते हैं? सबसे पहला होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, हायरिंग एंड चूजिंग वर्कर्स। तो सबसे पहला पहला रोल इज दिस, हायरिंग एंड चूजिंग वर्कर्स। उसके बाद वेजेस एंड सैलरीज डिसाइड करना, किसको क्या चीजें मिलेंगी। ठीक है, तो वेजेस और सैलरीज डिसाइड करना। तो डिसाइडिंग व्हाट रेट पर आवर और पैकेज शुड बी गिवन। उसके बाद इंडस्ट्रियल रिलेशंस। तो वेजेस एंड सैलरीज डिसाइड करने के बाद वो इंडस्ट्रियल रिलेशन। अब इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या होता है? आपने देखा है मैनेजमेंट और वर्कफोर्स के बीच में, मैनेजमेंट एंड वर्कफोर्स, इनके बीच में क्या होता है? आपने देखा है जो वर्कर्स होते हैं वो मैनेजर से थोड़ा सा डरते हैं, और जो मैनेजर होता है वो वर्कर को ना अच्छा नहीं समझता, कि वो वर्कर को समझता है कि ही इज अवॉइडिंग वर्क, ठीक है, या फिर ये काम नहीं करता है, या फिर ये लेट आता है। तो मैनेजमेंट को वर्कर से बहुत इश्यूज होते हैं और वर्कर को मैनेजर से बहुत कंप्लेन्स होती हैं। तो अब ये एचआर डिपार्टमेंट का काम है कि ये क्या करे, इनके बीच में, इनके बीच में क्या करे? यानी लड़ाई को हाँ, लड़ाई को खत्म सॉल्व करे या करें। फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन अच्छी कराए। देखो, हमेशा हमेशा ना लड़ाई नहीं होती, हमेशा ना क्या है, लड़ाई नहीं है। कम्युनिकेशन खराब हो। जी हाँ, कम्युनिकेशन इंप्रूव करानी, ये वो लड़ाई नहीं है कि आप समझो कि ये लड़ते हैं आपस में, नहीं नहीं। इनके बीच में थोड़े से वो फैक्टर्स होते हैं कि ये मानते नहीं एक दूसरे के बात, एक दूसरे पे ट्रस्ट नहीं करते। तो बस आप उसको ना हल करने की कोशिश करो, उसको सही करने की कोशिश कर दो।
ठीक है, तो दैट इज इंडस्ट्रियल रिलेशन। ठीक है, तो आप वर्कफोर्स और मैनेजर के बीच में रिलेशन इंप्रूव करो। अब इस रिलेशन इंप्रूव करने के लिए पता है क्या होता है, एचआर ना छोटी छोटी एक्टिविटीज कराते हैं। आपने देखा पिकनिक्स पे ले जाते हैं, ये जी। कुछ बिजनेसेस, हाँ, ये लंचेस पे ले जाते हैं, डिनर्स पे ले जाते हैं, जहाँ पे क्या होता है, मैनेजमेंट और वर्कफोर्स एक इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में हंसी मजाक करते हैं, बातचीत करते हैं, तो इनके बीच का रिलेशन क्या हो जाता है, इम्प्रूव हो जाता है। ठीक है, तो इम्प्रूविंग द रिलेशन बिटवीन वर्कर एंड मैनेजमेंट। अच्छा, उसके बाद एचआर डिपार्टमेंट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्टिंग एनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, तो व्हेन नीडेड और या व्हेन नीडेड टू प्रोडक्टिविटी improve productivity, quality। सही है, तो when needed to improve quality, productivity और make workers learn new skill, तो वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करेंगे टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। व्हाट इज प्रोडक्टिविटी? हाउ मच ईच वर्कर प्रोड्यूसेस। क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए और वर्कर्स को न्यू स्किल्स लर्न करवाने के लिए। क्लियर है? जी। तो ये सब क्या हो गए, ये एचआर जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है उसका क्या हो गया, ये रोल्स हो गए। चलो, देन हेल्थ एंड सेफ्टी भी इनका ही एक रोल है। तो व्हाट इज हेल्थ एंड सेफ्टी? आप कभी वहां पे गए हो स्टोर्स वगैरह में जहाँ पे फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं? देखा? देखा, जी। फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं। कुछ वर्कर्स ने हेलमेट पहना हुआ होता है, कुछ वर्कर्स ने आप समझो ग्लव्स पहने हुए होते हैं, प्रॉपर शूज पहने हुए होते हैं, मास्क लगाया हुआ होता है, कहीं अगर आप फैक्ट्रीज वगैरह में चले जाओ। तो एचआर डिपार्टमेंट is also responsible for any health and safety conditions or any health and safety rules that must be provided in the business। ठीक है, तो हेल्थ एंड सेफ्टी का सारा काम भी, तो एड्रेसिंग टू एनी हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स। ठीक है, या फिर लॉज। तो अगर गवर्नमेंट ने बोला है कि फॉर एग्जांपल कोविड में इट वाज अ नेसेसिटी, ठीक है, कि सब वर्कर्स को आपको वो हेलमेट देना, वो सॉरी वो मास्क देना है। ठीक है, या फिर वो एक शील्ड आती थी अगर आपको याद हो तो, कोविड में याद है वो एक शील्ड थी प्लास्टिक की, मास्क के अबव भी वो एक प्लास्टिक की शीट अपने हेड पे पहनते थे। देखी थी वो मोनाला, याद है? जी। तो वो भी क्या है, हेल्थ एंड सेफ्टी का पार्ट होगा, रूल एंड लॉस का पार्ट होगा। तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, एचआर की। देन व्हेन एचआर इज रिस्पॉन्सिबल टू हायर एंड सेलेक्ट द वर्कर, so they are also responsible to make the worker redundant, to fire a worker मतलब उसको निकाल देना। ठीक है, तो redundancy and dismissal is what, उसको जॉब से निकाल देना। तो removing a worker from the job।
अच्छा अब देखो, आप बोलोगे सर रिमूविंग अ वर्कर फ्रॉम द जॉब, तो दो बातें क्यों लिखी हुई हैं सर, रिडंडेंसी एंड डिसमिसल, दोनों अलग अलग वर्ड्स क्यों लिखे हुए हैं? ठीक है, तो हम ये रिडंडेंसी और डिसमिसल दोनों अलग अलग वर्ड्स को पढ़ते हैं। तो रिडंडेंसी मोनाला कुछ कह रहे हो? नहीं। अच्छा, ओह माय तो गॉड। हाँ, तो रिडंडेंसी इज when the firm or business, when the firm removes the worker not because, when the firm removes the worker not because of his mistake, but because the business no longer needs him. तो ये क्या हो गया, रिडंडेंसी है जब फर्म रिमूव कर रही है वर्कर को, लेकिन गलती वर्कर की नहीं है, वर्कर ने कुछ गलत नहीं करा, बस फर्म के पास ना वर्कर की जगह खत्म हो गई। तो फॉर एग्जाम्पल वर्कर था टाइप राइटर, ठीक है, कंटेंट राइट करता था, तो कंटेंट राइटर था। अच्छा, अब चैट जीपीटी आने के बाद द फर्म इज नाउ यूजिंग चैट जीपीटी टू राइट इट्स कंटेंट। तो अब कंटेंट राइटर को वो क्या बोलेंगे कि भाई आप चले जाओ, सॉरी हमें आपकी नीड नहीं है। वर्कर की कोई गलती थी? वर्कर की कोई मिस्टेक थी? नहीं। वर्कर की कोई मिस्टेक थी नहीं। तो दिस इज रिडंडेंसी। अच्छा, जब आप रिडंडेंट करते हो वर्कर को, तो द फर्म would have to pay would have to pay 1 or 2 month सैलरी। तो अगर आप वर्कर को निकाल रहे हो अपनी वजह से, तो आपको वर्कर को 1 से 2 मंथ्स की सैलरी देना जरूरी है। आई बात समझ? जी। तो ये है, क्लियर है? तो रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। फिर डिसमिसल क्या होगा? डिसमिसल इज द ऑपोजिट, व्हेन द फर्म रिमूव्स when the firm removes the worker because of his own mistake। तो फॉर एग्जाम्पल वर्कर ने मिसबिहेव कर दिया, वर्कर ने कोई मसला कर दिया, मिसकंडक्ट, ठीक है, आप बोल सकते हो अ बिग एरर, ठीक है। तो कोई भी वर्कर ने ऐसी गलती करी जिसकी वजह से उसको निकाला जा सकता था, तो दैट इज दैट इज डिसमिसल। क्लियर है? जी। अच्छा, तो ये पूरा जो प्रोसेस है, ठीक है, ये जो पूरा रोल है, ठीक है, तो ये रोल किसके हैं? ये एचआर डिपार्टमेंट के थे। द रोल ऑफ द एचआर डिपार्टमेंट इज टू रिक्रूट एंड सेलेक्ट एम्प्लॉइज, to decide the wages and salaries, to improve the industrial relations between the management and the workforce, ठीक है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, ताकि प्रोडक्टिविटी बढ़े, ताकि न्यू स्किल सीखे, ताकि अच्छे से काम हो, क्वालिटी ऑफ द वर्क इंप्रूव हो। देन हेल्थ एंड सेफ्टी एंड रिडंडेंसी एंड डिसमिसल। रिडंडेंसी इज when the firm removes the workers not because of his mistake. Dismissal is when the firm removes the worker because of his own mistake. चलो, नाउ रिक्रूटमेंट अब क्या होता है, ठीक है, तो रिक्रूटमेंट जो भी हमने पढ़ी, ठीक है, वो पूरा एक प्रोसेस है हायरिंग का, ठीक है। अब ये पूरा प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होता है? सबसे पहला स्टेप होता है कि वैकेंसी अराइज होती है। अब व्हाट इज अ वैकेंसी? वैकेंसी इज एन
empty place, an empty seat. तो एक empty seat आई, ठीक है, an empty position आई। तो empty seat का मतलब क्या है? पोजीशन अराइज हुई। फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग मैनेजर। अब मार्केटिंग मैनेजर की सीट एम्प्टी हो गई। नाउ यू वुड हैव टू लुक फॉर अ न्यू मार्केटिंग मैनेजर। तो सबसे पहला स्टेप इन रिक्रूटमेंट इज द वैकेंसी हैज टू अराइज। कोई सीट एम्प्टी होनी चाहिए ना, जब ही तो हम किसी को ढूंढेंगे। तो सबसे फर्स्ट स्टेप इज दैट वैकेंसी अराइजेस। देन सेकंड स्टेप इज जॉब एनालिसिस। तो आपने देखा अच्छा भाई मार्केटिंग मैनेजर की हमें जरूरत है, तो दैट इज सेकंड स्टेप। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया सबसे पहले, तो वैकेंसी अराइज हुई, हमें मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। नाउ यू वुड हैव टू एनालाइज द जॉब। तो जॉब एनालिसिस में क्या होता है कि सारी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड टास्क देखते हो दैट द वर्कर वुड हैव टू डू। ठीक है, तो ये सिर्फ बिजनेस अपने लिए करता है। तो इट विल टेल द बिजनेस व्हाट द जॉब पोस्ट इज फॉर। तो ये फॉर बिजनेस पर्पस है। What do we expect what do we expect from the person filling the seat? तो जो ये सीट फिल करेगा, जो ये सीट फिल करेगा, जो ये सीट फिल करेगा, हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हम उससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमें क्या चाहिए उससे? तो हम उसके रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह सबके बारे में देखेंगे कि हमें क्या चाहिए। बात समझ में आई? जी। तो दैट इज जॉब एनालिसिस। दैट क्लियर है? जी क्लियर। अच्छा, तो जॉब एनालिसिस दी सेकंड स्टेप, ठीक है। दिस इज ओनली फॉर बिजनेस पर्पस, हम किसी को भी नहीं बताएंगे। ठीक है, तो दैट इज क्या हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं, जो बंदा इधर बैठेगा, जो इस सीट पे बैठेगा, वो क्या करेगा हमारे लिए। तो दैट इज फॉर बिजनेस पर्पस, हमारे पर्पस के लिए है सिर्फ। ठीक है, देन द नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप वुड बी जॉब डिस्क्रिप्शन। दैट वुड बी द थर्ड स्टेप। अब हम क्या करेंगे? वी विल लिस्ट डाउन all the responsibilities or details about the job. This is done to show the applicants what the person would have to do. तो ये क्या हो गया कि अब हम जॉब डिस्क्रिप्शन में, जॉब एनालिसिस वाज फॉर आवर ओन पर्पस, ठीक है। अब जॉब एनालिसिस की हेल्प से हम एक जॉब डिस्क्रिप्शन बनाएंगे दैट वुड बी शोड टू द एप्लीकेंट्स, टू द एप्लीकेंट्स। अब ये एप्लीकेंट्स के लिए जो हमारी जॉब पे अप्लाई करेंगे, वर्कर्स के लिए, द सेकेंड स्टेप वाज फॉर आवर ओन पर्पस। तो जॉब डिस्क्रिप्शन इज फॉर द पर्पस ऑफ द एप्लीकेंट्स। तो जॉब डिस्क्रिप्शन में हम क्या करेंगे? पूरी जॉब को डिस्क्राइब आउट करेंगे। दिस टाइम। जी, कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे फॉर एग्जांपल एक सोशल मीडिया मैनेजर की नीड है, तो मैं अपने पेज से सोशल मीडिया मैनेजर के बारे में डिटेल्स लिखूंगा कि आई वांट अ पर्सन हु कैन कम, ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है, इट वुड बी अ 8 आवर जॉब, ठीक है, और मैं उनको सैलरी इतनी दूंगा।
और आपको ना सोशल मीडिया हैंडल्स संभालने पड़ेंगे, मैनेज करने पड़ेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक, इंस्टाग्राम, ठीक है, गूगल एड्स, और आपको ऐड भी लगानी पड़ेगी, आपको कॉल्स पे भी आंसर करना पड़ेगा। तो मैं एप्लीकेंट को बता रहा हूँ कि मैं उससे क्या ना, उसको क्या-क्या काम करना पड़ेगा। तो मैं जॉब को डिस्क्राइब कर रहा हूँ ताकि जो ये काम कर सके वही अप्लाई करे, वरना नहीं आए। ठीक है, क्योंकि उसका भी टाइम जाया होगा, हमारा भी टाइम जाया होगा। तो दैट इज जॉब डिस्क्रिप्शन। ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज जॉब स्पेसिफिकेशन। तो जॉब स्पेसिफिकेशन का ना थोड़ा सा नाम आप चेंज भी कर सकते हो, कि इसका आप नाम रख सकते हो पर्सन स्पेसिफिकेशन। तो पर्सन स्पेसिफिकेशन, तब यहाँ पे आप जॉब को डिस्क्राइब नहीं करोगे, अब यहाँ पे आप डिस्क्राइब करोगे पर्सन को। तो यहाँ पे आप लिखोगे कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन डू यू वांट। ठीक है, तो आपको किस टाइप का पर्सन चाहिए, किस टाइप का पर्सन चाहिए, मतलब क्या आपको क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए, कौन सी डिग्री चाहिए आपको, कितना इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए, जेंडर भी मेंशन कर सकते हो आप, एज भी मेंशन कर सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपको चाहिए एक बॉडीगार्ड, तो बॉडीगार्ड की पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या होगी, मोनाला, जैद क्या बोलते हो, बॉडीगार्ड की पर्सन स्पेसिफिकेशन क्या होगी। स्ट्रांग हो। स्ट्रांग हो, सही है, और थोड़ा सा डरावना दिखता हो, जी। और जिम जाता हो, उसके मसल्स हो, उसके बाद यंग होना चाहिए, उसके बाद उसने कोई मार्शल आर्ट्स वगैरह की ट्रेनिंग ली हुई हो, जी। उसके पास 5 years ऑफ एक्सपीरियंस हो बॉडीगार्ड का, तो मैं उसको हायर करूंगा। तो नाउ आई एम नॉट डिस्क्राइबिंग द जॉब, नाउ आई एम डिस्क्राइबिंग द पर्सन। क्लियर है? जी। अच्छा, जैद क्लियर है? जी जी क्लियर। नाउ अब हम जब जॉब पे किसी को हायर करते हैं, ठीक है, जब हम किसी को हायर करते हैं तो हमारे पास ना चॉइस होती है। एक चॉइस होती है कि हम हायर कर लें अपने बिजनेस के अंडर से। क्या चॉइस होती है? कि हम बिजनेस के अंडर से ही, बिजनेस के अंदर कोई एप्लीकेंट है, कोई हमारा, फॉर एग्जांपल मुझे सोशल मीडिया मैनेजर की जरूरत नहीं, समझो यहाँ पे ना कंपनी को किसकी हमने यहाँ पे बात करी थी ना, हमें मार्केटिंग मैनेजर की जरूरत है। अच्छा भाई, अब हमारे यहाँ कोई मार्केटिंग असिस्टेंट होगा, सही है, फॉर एग्जांपल जूनियर मैनेजर होगा, मेरे पास जूनियर, समझो आप जूनियर कोई मार्केटिंग पर्सन होगा, मैं उसको क्या करूं, मैं उसको बोलूं कि भाई आपने बहुत अच्छा काम किया है, अब हम आपको प्रमोट करके मार्केटिंग मैनेजर बना रहे हैं, हम आपको प्रमोट करके मार्केटिंग मैनेजर बना रहे हैं। तो आपने ये हायरिंग मार्केटिंग मैनेजर की कहां से कर ली, बिजनेस के अंडर से ही कर ली, जी। बिजनेस के अंडर से ही हायर कर लेना। बिजनेस के इनसाइड से ही अगर आप हायर कर लो तो दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट। व्हाट? इंटरनल रिक्रूटमेंट। हायर अ वर्कर फ्रॉम विद इन द बिजनेस। तो इंटरनल रिक्रूटमेंट इज हायर अ वर्कर फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस।
hire a worker from inside the business. तो अगर आप हायर कर लेते हो वर्कर फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस तो दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट. ठीक है. दूसरा क्या होगा? हायरिंग अ वर्कर फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. Hiring a worker from outside the business. So that is not internal recruitment, that is external recruitment. आई बात समझ? जी. Hiring a worker from outside the business. तो अगर आपने इंटरनली हायर कर लिया फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस तो दैट इज इंटरनल रिक्रूटमेंट. अगर आपने कहीं बाहर से हायर कर लिया तो दैट इज एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट. बात क्लियर है? तो इंटरनल रिक्रूटमेंट. अब इंटरनल रिक्रूटमेंट हमने पढ़ लिया, हायरिंग अ वर्कर फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस. तो इंटरनल रिक्रूटमेंट के क्या एडवांटेजेस होंगे जैद और मुनाला? कि वो ऑलरेडी बिजनेस से होंगे तो उनको सही है. पता तो होगा. हाँ, उनको हमारे बारे में पता होगा. तो जी. उनको हाँ बिजनेस के वर्किंग वेज के बारे में पता होगा. जी. ठीक है. तो उसको सब पता होगा कि बिजनेस कैसे चलता है, बिजनेस कैसे नहीं चलता है. ठीक है. क्या मसला होगा, क्या मसला नहीं होगा. तो ये सारी चीजें आपको पता होंगी, आपको वर्कर को पता होंगी. उसके बाद जब वर्कर हमें बिजनेस को उसको बिजनेस की नो हाउ है तो हमें बिजनेस को उसकी भी तो नो हाउ होगी. तो पर्सन इज ऑलरेडी नोन टू द बिजनेस तो हमें उसके ऊपर ट्रस्ट होगा. ठीक है. और उसको हमारे वेज के बारे में पता है तो टाइम सेव हो जाएगा, हमें उसको कुछ सिखाना नहीं पड़ेगा. उसके बाद हायरिंग अ वर्कर फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस. हायरिंग अ वर्कर फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस इज वेरी कॉस्टली. ठीक है. एंड इट इज ऑल्सो वेरी टाइम कंज्यूमिंग. बट जब आप इंटरनल रिक्रूटमेंट करते हो तो आपका टाइम एंड मनी सब क्या हो जाता है? बच टाइम जाता. मनी क्या सेव हो जाता है? सब सेव हो जाता है. तो टाइम एंड मनी दोनों सेव हो गए. क्लियर है? जी. जी. अच्छा. उसके बाद और क्या होगा कि जब आपने फॉर एग्जांपल ना एक अम, एक वो था, फॉर एग्जांपल एक वर्कर का ग्रुप था. ठीक है. 5 असिस्टेंट मैनेजर्स थे. 5 असिस्टेंट मैनेजर्स थे. आपने से उनमें से एक को प्रमोट कर दिया टू द मैनेजर. अब वो क्या हो जाएंगे? अब ये जो बाकी 4 हैं वो क्या हो जाएंगे? मोटिवेटेड. कि इसने अच्छा काम किया 5th पर्सन ने तो इसको कंपनी ने क्या करा? कंपनी ने क्या कर दिया इसको? कंपनी ने क्या कर दिया उसको? 5th वर्कर ने अच्छा काम किया तो कंपनी ने उसको क्या करा? हायर. प्रमोट कर दिया. ठीक है. तो ये जो 4 वर्कर्स हैं वो भी मोटिवेटेड हो जाएंगे कि हम भी अच्छा काम करेंगे तो हमें भी कंपनी प्रमोट कर देगी. तो एक सेंस ऑफ मोटिवेशन आ गई. बात समझ में आई? बात समझ में आई? तो these are the benefits: saves time and money, person already known to the business, person knows the business, and it is motivating for other employees to see that their colleagues or their uh,
their fellow persons are being promoted, ठीक है, तो वो भी motivated हो जाएंगे. But what would be the disadvantages? Disadvantages क्या होंगे? Disadvantages क्या होंगे? कि कोई नया आइडिया, कोई नई स्किल, कोई नया एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं आएगा. So a person when hired from outside the business, they bring new ideas, they bring new skills, they bring new experience. तो यहाँ पे no new ideas, no new brain, no new mind, no new experience, no new skills. जो भी वो पर्सन था आप उसको यूज तो कर चुके थे, उसका जितना आप फायदा उठा सकते थे आपने उठा लिया था. बात समझ में आई? जी. अच्छा, अच्छा उसके बाद जो ये 5 वर्कर्स की हम बात कर रहे थे, ये 5 वर्कर्स की एक वर्कर को हमने प्रमोट कर दिया. आपको नहीं लगता ये जो 4 वर्कर्स हैं वो जेलस हो जाएंगे, वो डीमोटिवेटेड हो जाएंगे कि हम भी तो अच्छा काम करते थे, हमें तो प्रमोट नहीं करा, 5th वर्कर को क्यों प्रमोट कर दिया, हम तो सब काम ठीक करते थे, हम तो और अच्छा काम करते थे. वो क्या हो जाएगी, एक सेंस ऑफ एक सेंस ऑफ बदतमीज हो गए. हाँ, वो एक सेंस ऑफ जेलसी आ जाएगी. ठीक है कि व्हाई नॉट अस, हमें प्रमोट क्यों नहीं करा, हम तो बिल्कुल सही काम करते थे. ये सब क्या कर लेंगे, सब क्या कर लेंगे, एक जेलसी में आ जाएंगे और डिमोटिवेटेड हो जाएंगे. तो जो हमने फायदे के लिए प्रमोट करा था उनको मोटिवेट करने के लिए, तो इट वुड लीड टू डिमोटिवेशन या इट कैन लीड टू डिमोटिवेशन. बात समझ में आई? तो एक सेंस ऑफ जेलसी आ जाएगी. क्लियर है? दुश्मनी. जी. हाँ, दुश्मनी. ठीक है, चल. अच्छा, अब एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहाँ करी जाती है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है. एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट के लिए हमें एडवर्टाइज करना पड़ता है. देखो, इंटरनल रिक्रूटमेंट तो हम फ्रॉम इनसाइड द बिजनेस ही हायर कर रहे हैं, तो हम सिर्फ एक ईमेल डाल देंगे या हम सबको प्रमोट कर देंगे तो ये हो जाएगा. बट जब आपको एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट, व्हेन यू वांट टू हायर अ पर्सन फ्रॉम आउटसाइड द बिजनेस, यू वुड हैव टू एडवर्टाइज इट समवेयर. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं एडवर्टाइज करना पड़ेगा. तो ये एडवर्टाइजमेंट कहाँ पे होती है, कैसे होती है, फिर हम जब एडवर्टाइजमेंट करते हैं फिर सब सीवीज सेंड करते हैं, फिर हम उनका इंटरव्यू लेते हैं, फिर हम उनके टेस्ट लेते हैं. तो ये सब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगला प्रोसेस पढ़ेंगे एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट का. ठीक है, क्लियर है? समझ में जी. आ गया? जी. 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 फिर हम आप लोग जा सकते हो. ठीक है, अल्लाह हाफिज, टेक केयर.